उन दिनों कुरैश के सामने एक और गंभीर चिंता थी। इस्लाम के प्रचार को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि हज तीर्थ यात्रा का मौसम करीब आ गया। कुरैश जानते थे कि अरब के प्रतिनिधि जल्द ही मक्का आने वाले हैं। उन्होंने सहमति जताई कि उन्हें कोई ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए जिससे अरब के तीर्थयात्रियों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रचारित नए धर्म से दूर रखा जा सके। वे इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए अल वलीद बिन अल मुगीरा के पास गए। अल वलीद ने उन्हें एक ऐसे सर्वसम्मत प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए आमंत्रित किया जिसे सभी की स्वीकृति मिल सके। हालांकि उनमें मतभेद थे। सोत शायर, काहिन। कुछ ने सुझाव दिया कि वे उन्हें काहिन भविष्यवक्ता कहें, लेकिन इस सुझाव को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके शब्द काहिनों की तरह तुकबंदी वाले नहीं थे। पागल, मजनून। दूसरों ने उन्हें मजनून जिस पर जिन्न का साया हो कहने का प्रस्ताव रखा। इसे भी खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके व्यवहार में पागलपन के कोई लक्षण नहीं थे। कवि, शायर। कुछ ने कहा, क्यों न हम उन्हें कवि कहें। यहाँ भी वे एक राय नहीं हो सके क्योंकि उनका कलाम कविता के शब्दकोश से पूरी तरह बाहर था। जादूगर, साहिर। चौथा सुझाव था कि उन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया जाए। यहाँ भी अल वलीद ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई और कहा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गांठों पर फूंकने जादू के अभ्यास में शामिल नहीं देखा गया, और ये भी स्वीकार किया कि उनकी वाणी बहुत मधुर और प्रभावशाली है। अंत में अल वलीद ने पाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लगाया जाने वाला सबसे तर्कसंगत आरोप जादूगरी ही है। उस अधर्मी टोली ने इस राय को अपना लिया और इस बात पर सहमत हुए कि वे एक ही बात फैलाएंगे कि वो एक ऐसा शक्तिशाली जादूगर है जो अपनी कला से बेटे को बाप से, भाई को भाई से, पत्नी को पति से और व्यक्ति को उसके कबीले से अलग कर देता है। कुरान की आयतें और विरोध। ये उल्लेखनीय है कि अल्लाह ने अल वलीद और उसकी इस चालाकी के संबंध में 16 आयतें नाजिल की। अल्लाह फरमाता है, निस्संदेह उसने सोचा और योजना बनाई तो उस पर लानत हो। उसने कैसी योजना बनाई और एक बार फिर उस पर लानत हो। उसने कैसी योजना बनाई, फिर उसने सोचा, फिर वह माथे पर बल डालकर रुका और उसने बुरी तरह देखा। फिर वो पीछे मुड़ा और घमंड किया। फिर उसने कहा, ये पुराने समय के जादू के अलावा और कुछ नहीं है। यह एक इंसान के शब्द के अलावा और कुछ नहीं है। 74 18-25। उनमें सबसे दुष्ट इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कट्टर दुश्मन अबू लहब था, जो पैगंबर के पीछे पीछे चलता और जोर से चिल्लाता, ओ लोगों, इसकी बात मत सुनना क्योंकि ये झूठा है, ये धर्म त्यागी है। इसके बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा करने में सफल रहे और कुछ लोगों को अपना आह्वान स्वीकार करने के लिए राजी भी कर लिया।